जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। 58वां टॉपिक जो था लूसेंट ऑप्शनल से भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत के प्रमुख नदी बांध है, तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लूसेंट और किरण बुक से। 59वां टॉपिक आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत की झीलें। तो भारत की झीलों में पहले लूसेंट बुक से एक्सप्लेन देख लें, उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन के अंतर्गत किरण बुक का भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो लिखा है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का उड़ीसा है। तटीय झील सबसे बड़ी भारत की तटीय झील चिल्का उड़ीसा है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। खारे पानी की है चिल्का झील। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भारगी नदी से जल प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। चिल्का झील को दाया भार्गवी। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। 65 किलोमीटर लंबाई, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई लगभग 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जिसका क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान में है। 230 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में है सबसे खारे पानी की झील। लेकिन अगर सबसे बड़ी तटीय झील देखा जाए तो चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है, लैगून है और खारे पानी की है, लैगून है। लेकिन पूरे भारत में देखा जाए तो सांभर झील है, जो खारे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो तो हो गई, सबसे अधिक खारे पानी की झील भारत में। अब भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील वूलर झील है, जो सांभर झील 230 वर्ग किलोमीटर थी, लेकिन वूलर झील का क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है। और ये वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। तिलबुल परियोजना इसी पर स्थित है, वूलर झील पर ही। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कृत्रिम झील सबसे बड़ी गोविंद बल्लभ पंत है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को वाल्सन कहते हैं। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को वाल्सन कहते हैं। देख लेते हैं और देखिए अगला पॉइंट। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। प्लाया। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। प्लाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनाश कहते हैं। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनाश कहते हैं। और प्लाया किसे कहते हैं? चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया करते हैं, और अधिक नमक वाली प्लाया सैलिनाश कहलाती है। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट कहते हैं। अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा कहते हैं, और सहारा में प्लाया को सिट कहते हैं। सांभर व डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील हैं। सांभर व डीडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील हैं। सांभर झील बाल्सन का, डीडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। बाल्सन किसे कहते हैं? बाल्सन पहाड़ियों से घिरे अपकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। और बाल्सन का उदाहरण डीडवाना है, और प्याला का उदाहरण पलाया का उदाहरण डीडवाना है, और बाल्सन का उदाहरण सांभर झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो सिक्किम में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, जो सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, चोलामू झील से ही। महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। उकाई जो गुजरात में है, उकाई
तो उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर चंबल नदी पर राजस्थान में है और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर। नागा अर्जुन सागर नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। नागा अर्जुन सागर जो नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में नागर सागर परियोजना तो कृष्णा नदी पर है। निजाम सागर तेलंगाना मंजरा नदी एवं तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। नहीं समझ पाए। जो नागा अर्जुन सागर है कहाँ है? जिला नालकोंडा तेलंगाना में तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। मतलब गुंटूर जिला जो आंध्र प्रदेश का है उसमें थोड़ा आता है नागा अर्जुन सागर, और तेलंगाना का जो नालकोंडा है उस जिले में थोड़ा आता है नागा अर्जुन सागर। तो नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पर, निजामपुर सागर जो तेलंगाना का है मंजरा नदी पर, और तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकटक झील जो मणिपुर वाली है, तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पूरे भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर में है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। लोकटक झील मणिपुर में पूर्वोत्तर भारत में सबसे मीठे पानी की जो झील है, इसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानद झील जो केरल में है, बेम्बानद झील पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानद झील एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। पश्चिमी तट पर स्थित बेम्बानद झील केरल एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। जो बैरियर टापू है वो पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, और ये बैरियर टापू जिसका नाम अब श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेप केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत, पुलिकट झील जो है पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील, तो इसके जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालांजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। वंकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। वंकिंघम नहर जो है, जो एक नहर है वंकिंघम नहर, ये पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश यानी नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में तमिलनाडु यानी तिरुवल्लुर जिला जो है तमिलनाडु का, तो 1976 में तमिलनाडु तिरुवल्लुर वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया है पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नल्लौर जिले वाले हिस्से में। अब देख लिए तो भारत की प्रमुख झीलों से संबंधित एक्सप्लेन था। अब देख लेते हैं कुछ राज्यों की प्रसिद्ध झीलें। जैसे जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झीलें हैं डल झील, वूलर झील, बैरीनाग झील, मानस व बल झील। ये कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की। डल झील, वूलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील। राजस्थान की झील हैं 5। कौन कौन? राजसमंद, पिछौला, सांभर, सातताल, सांभर झील तक 4 ही हैं, 3 ही हैं। राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, ये राजस्थान की हैं। राजसमल, पिछौला, सांभर। उत्तराखंड की जो हैं 4 झीलें,
उत्तराखंड की सातताल झील, नैनीताल झील, राक्षताल झील और मालाताल झील ये उत्तराखंड की हैं। कौन कौन? सातताल झील, नैनीताल झील, राक्षताल झील, मालाताल झील ये उत्तराखंड की हैं। हुसैन सागर झील ये आंध्र प्रदेश की है। पुलिकट झील ये तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की है। लोकटक झील ये मणिपुर की है। नागिन झील ये भी जम्मू कश्मीर की है। तो डल झील, वुलर, वेरी नांग तो थी जम्मू कश्मीर की। मानसबल झील भी जम्मू कश्मीर की थी, लेकिन अब एक और आई नागिन झील और दूसरी है शेषनाग झील। नागिन झील और शेषनाग झील ये दो झीलें भी जम्मू कश्मीर की हैं। एक और झील है जम्मू कश्मीर की, अनंतनाग झील। नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील ये जम्मू कश्मीर की। राजस्थान की और भी झीलें हैं, जैसे लुनकरनसर झील, लुनकरनसल झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील ये भी राजस्थान की हैं। राजसमंद झील, पिछोला झील, सांभर झील तो राजस्थान की थी ही, लेकिन जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डीडवाना झील और लुनकरनसर झील ये भी राजस्थान की। उत्तराखंड की दो और झील हैं, देवताल झील और नौकुचियाताल। देवताल झील और नौकुचियाताल ये भी उत्तराखंड का है। और खुरपाताल ताल भी, तीन झीलें और उत्तराखंड की हैं। तीन पहले थीं, चार कौन कौन? सातताल, नैनीताल, राक्षताल और मालाताल ये उत्तराखंड के हैं। और चार इधर हो गई, कौन कौन? देवताल, नौकुचियाताल और खुरपाताल, तीन ही है ताल इधर। आंध्र प्रदेश में वो पुलिकट झील थी। एक और है आंध्र प्रदेश की, कोलेरू झील। कोलेरू झील। उड़ीसा की चिल्का झील, महाराष्ट्र की लोनार झील और केरल की तीन झीलें हैं, बेम्बानड झील, अष्टमुदी झील और पेरियाल झील। बेम्बानड झील, अष्टमुदी झील, पेरियाल झील। तो ये तो लूसेंट से एक्सप्लेन हुआ। अब ऑप्शन देख लेते हैं और साथ में किरण बुक से एक्सप्लेन। पहला है, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ऊलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। और भी झीलें हैं जम्मू कश्मीर की, जैसे डल झील, ऊलर झील, वेरी नाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंत झील ये भी जम्मू कश्मीर की हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील जो है वो भारत के मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर की लोकटक झील स्थित है। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील जो है ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। उमियम झील जो है ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो लैगून झील है चिल्का ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा राज्य की चिल्का झील ये प्रसिद्ध लैगून झील है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो हमने बताया है जम्मू कश्मीर में। और भी झीलें हमने जम्मू कश्मीर की बताएं। छठवां क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। सातवां क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में और भी झीलें हैं राजस्थान में, जैसे राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, लुड़करनसील झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील। अगला आठवां है, बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है? तो बेम्बानद झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है। बेम्बानाड झील, अष्टमुदी झील, पेरियार झील ये सारी जो है केरल राज्य में है। नवा है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में एक और झील है हुसैन सागर झील। 10वां क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पर हैं राजस्थान में, और गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में है।
गांधी सागर जो है ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। अगला 11वां क्वेश्चन, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो भारत में सबसे विशालतम लैगून झील जो है वो आपकी है चिल्का झील जो है। 12वां क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? तो लोकटक झील मणिपुर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सांभर झील राजस्थान में है, हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं है, आंध्र प्रदेश में। लोकटक है क्या है? तो एक झील है, लोकटक जो है एक झील है। 14वां है, कौन एक लैगून झील नहीं है? तो चिल्का झील लैगून झील है, पेरियाल झील केरल वाली ये भी लैगून है, पुलिकटक झील तो लैगून है ही, सिर्फ अष्टमुदी झील जो है ये लैगून नहीं है। अगला है 15वां का 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए और बी, उनका मिलान करना है। तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर की है, पुलिकट जो झील है ये तमिलनाडु की है, लोनार झील है ये महाराष्ट्र की है, और उलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर की है। 16वां है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है? तो लोनार मध्य प्रदेश की, तो ये तो गलत ही है। लोनार जो है ये किसकी है? ये आपकी महाराष्ट्र की है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की, ये सही है। नक्की गुजरात की, ये गलत है। पुलिकट केरल की, तो ये भी आपकी गलत है क्योंकि ये तमिलनाडु की है। 17वां क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील स्थित है। अगला है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांभर झील राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, लोनार झील मध्य प्रदेश वाला। 19वां क्वेश्चन है, कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो कोलेरू झील नहीं, ये तो प्राकृतिक है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, तो ये तो कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। नैनीताल झील उत्तराखंड, तो ये तो प्राकृतिक है। कोडाइकनाल तमिलनाडु में जो झील है ये कृत्रिम झील है। कौन सी झील भारत में पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर जो झील स्थित है वो अष्टमुदी है। चिल्का ये तो पूर्वी जल, पुलिकट और कोलेरू ये पूर्वी तट की हैं, अष्टमुदी जो है ये पश्चिमी तट की है, अष्टमुदी। 21वां क्वेश्चन, नागिन झील किस राज्य में है? तो नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। कयाल क्या है? तो कयाल केरल के लैगूनों को कयाल कहा जाता है। अच्छा, कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल को जाना जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से। तो ये तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हुए। एक बार किरण बुक से फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा। तो डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंत झील जम्मू कश्मीर की, राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, लुड़करसन झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डींडवाना झील राजस्थान की, सातताल, देवताल, नैनीताल, नौकुचियाताल, राक्षताल, खुरपाताल, मालाताल उत्तराखंड की झीलें, कोलेरू और हुसैन सागर 2 झीलें ये आंध्र प्रदेश की, चिल्का उड़ीसा की, पुलिकट झील तमिलनाडु की, लोनार झील महाराष्ट्र की, लोकटक झील मणिपुर की, और बेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील ये केरल की है। पेरियार झील भी केरल की है। जो अगले कुछ पॉइंट दिए गए हैं, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली झीलों, छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं, और प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट कहते हैं। तो ये तो भारत का 59वां टॉपिक भी भारतीय भूगोल से कंप्लीट हुआ। बार बार इसको देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।